जीतन राम मांझी केंद्र में अभी मंत्री हैं, कैसे बन गए हैं मंत्री? उन्हें कुछ पता है क्या नहीं? आरटीआई नाम का कोई चीज होता है, किसी के डिग्री पे आप कमेंट कर रहे हैं, आपको पता नहीं है कि मतलब कि उनका क्या डिग्री है, कहाँ से पढ़ के आई हैं? राबड़ी देवी का उनसे तुलना कर रहे हैं जो पढ़े लिखे में कहीं ना कहीं मांझी जी से डबल पार है, डबल MA है, केंद्र मंत्री। ये भी फर्जी डिग्री बन गए। हाँ, इनका ही फर्जी डिग्री है, इनका डिग्री जांच होना चाहिए। जीतन राम मांझी का औकात है जी, गठबंधन में ना लड़ते न, तो कहाँ रहते हैं इनको समझ में आ जाता। अरे लोग दलित के नाम पर अपना घर सजा लिया। मांझी जी बोले तो खुद अपने दम पे मुख्यमंत्री बने थे क्या? वो उनको भी तो नीतीश कुमार ऐसे बैठा ही दिए, और दूसरा बन गया तो इनको पेट में दर्द होने लगा है। जीतन राम मांझी नहीं है, जीतन राम मांझी जैसे जैसे लोग महिलाओं को अपमान के सिवा कभी सम्मान देने का काम ही नहीं किया। माइक में अपना चेहरा चमकाने का बहुत शौक है, लेकिन कितने पढ़ी हुई हैं, कौन सा ग्रेजुएशन की है, कौन सा MA की है, कौन सा, पहले उनका डिग्री तो देख लेते हैं। आप तुलना कर दी राबड़ी देवी से। इस पर खास करके शर्मिंदा होकर उनको माफी मांगना चाहिए, बिल्कुल माफी मांगना चाहिए कि आपने इस तरह से टिप्पणी किया एक महिला के प्रति जो महिला आपसे ज्यादा पढ़ी लिखी है। अरविंद केजरीवाल ने इस्तीफा दे दिया, उसके बाद जो है आतिशी को दिल्ली का नया मुख्यमंत्री बनाएगा। उसके बाद जो केंद्रीय मंत्री हैं उन्होंने ट्वीट करके लिखा है कि दिल्ली को राबड़ी देवी मुबारक हो। उन्होंने आतिशी की तुलना जो है राबड़ी देवी से की है। तो जनता के बीच है, जनता से जानेंगे कि जीतन राम मांझी के इस ट्वीट से क्या सोचते हैं। क्या लग रहा है जीतन राम मांझी ऐसा ट्वीट क्यों किए होंगे? कौन जीतन राम मांझी? केंद्रीय मंत्री जो है, सांसद है जो गया के। अच्छा, वही सांसद जो वो गया में बोल दिए थे राम जी काल्पनिक है। और जब गया की जनता जब नाराज हो गई तो बल्कि मोदी जी चुनाव लड़ रहे हैं, उन्हीं का बात कर रहे हैं। क्या बोल रहे हैं वो? दिल्ली को राबड़ी देवी मुबारक हो। देखिए मानसिकता, देखिए मानसिकता। राबड़ी देवी का उनसे तुलना कर रहे हैं जो पढ़े लिखे में कहीं ना कहीं मांझी जी से डबल पार है, डबल MA है। वहाँ की अभी जो वर्तमान में जो मुख्यमंत्री हैं डबल MA है, ठीक है। उनका बोलिएगा तो उनका हम दिखा देते हैं, ऑन कैमरा देख लीजिए आप, ठीक है। और इस तरह का बात करते हैं, देखिए क्या लिखा हुआ है भैया, डबल MA, ठीक है, मतलब डबल MA। इतने पढ़े लिखे हुए लोग हैं, उनका राबड़ी देवी से तुलना कर रहे हैं। मतलब कहीं ना कहीं लालू यादव जो जेल गए थे और उसके बाद राबड़ी देवी को मुख्यमंत्री बनाया गया था, तो लोग ने बहुत हल्ला किया था कि अंगूठा छाप, लेकिन राबड़ी देवी बिहार को चला के दिखा दी थी किस तरह से। और ये उनका बात कर रहे हैं जो मांझी जी से भी ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, ये उनका बात कर रहे हैं। अरे भाई पहले तर्क समझ लीजिए, पहले उसको समझ लीजिए। मतलब मानसिक रूप से सारे लोग बीमार हो गए। अरे केंद्र मंत्री आप बने भैया, केंद्र मंत्री मतलब इनकी भी फर्जी डिग्री में बन गए। हाँ, इनका ही फर्जी डिग्री है, इनका डिग्री जांच होना चाहिए। राबड़ी देवी का अपमान हुआ ना, ऐसे ट्वीट कर दिए। अरे राबड़ी देवी का अपमान हुआ, लेकिन अब मांझी जी का अपमान होगा, मांझी जी का मोह हो जाएगा। क्या ऐसे व्यक्ति का, ऐसे महिला का मतलब के अपमान किए हैं जो डबल MA है भैया, मतलब उनसे मांझी जी से भी ज्यादा पढ़े लिखे में। तो क्या मानसिकता है भैया इन लोगों का? मतलब कुछ भी कहीं भी कुछ भी मेरा सर पर के कोई भी बात कहीं भी बोल देंगे। अरे मांझी जी को पता चला होना चाहिए कि आप बिहार के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं, ठीक है, केंद्र में अभी वर्तमान में मंत्री हैं, लेकिन कुछ भी। अरे तर्क पहले समझ लीजिए कि राबड़ी देवी क्या थी और महिला क्या नाम उनका, आतिशी कितनी पढ़ी हुई है, राबड़ी देवी कितनी पढ़ी हुई है, ये आप समझ लीजिए, तर्क से लिख लीजिए। उसके बाद आप भाषण दीजिए ना। भाषण देने का तो बहुत शौक है, मीडिया में माइक में अपना चेहरा चमकाने का बहुत शौक है, लेकिन कितने पढ़ी हुई हैं, कौन सा ग्रेजुएशन की है, कौन सा MA की है, कौन सा, पहले उनका डिग्री तो देख लेते हैं। आप तुलना कर दी राबड़ी देवी से। अरे केजरीवाल तो इस्तीफा दिए तो अपनी पत्नी को नहीं आगे बढ़ाया, उन्होंने आतिशी पे भरोसा जताया। बिल्कुल। अरे उनका कार्यकाल जब केजरीवाल जी जब जेल गए थे तो उनका जो रोल था, जो नागरिक के प्रति और जो समस्या के बीच में जिस तरह से उजाड़ रही थी, देखने लायक था। हम लोग भी सोशल मीडिया से और बड़े बड़े जितने भी बड़े चैनल, चाटुकार पत्रकार जो हैं, गोदी मीडिया, उस पर भी उनका चेहरा हम देखे हैं कि किस तरह से समाज में काम कर रही थी। अगर उस तरह की पढ़े लिखे हुए व्यक्ति अगर दिल्ली में केजरीवाल जी अगर उनको समर्थन देकर उनकी सरकार बनाई है तो बहुत बढ़िया है, और बढ़िया चलेगा। दिल्ली का भाग दौड़ जो है, दिल्ली का जिस तरह से एजुकेशन में जिस तरह से बढ़ावा पड़ा है और लोगों को जिस तरह का सुविधा मुआयना कराया गया है, वह प्रोवाइड करवाया गया है, उसमें और भी तब्दीली आएगा। कोई तुलना तो हो ही नहीं सकती है राबड़ी देवी। अरे मांझी जी फर्जी डिग्री में सांसद बने हैं, उनका फर्जी डिग्री का जो भी है वो सब जांच होना चाहिए, और इस पर खास करके शर्मिंदा होकर उनको माफी मांगना चाहिए, बिल्कुल माफी मांगना चाहिए कि आपने इस तरह से टिप्पणी किया एक महिला के प्रति जो महिला आपसे ज्यादा पढ़ी लिखी हैं,
आपसे ज़्यादा पढ़ी लिखी भैया, उन महिला पे आप टिप्पणी कर रहे हैं, राबड़ी देवी से तुलना कर रहे हैं, ठीक है, आपको माफ़ी मांगना चाहिए, माफी मांगना ऑन कैमरा माफ़ी मांगना चाहिए आपको आके। जीतन राम मांझी कह रहे हैं कि दिल्ली को राबड़ी देवी मुबारक हो, आतिशी की तुलना राबड़ी देवी से करो। जीतन राम मांझी सिर्फ अपने पार्टी तक, अपने परिवार तक सीमित रहते हैं। अब वर्करों को सिर्फ जिंदाबाद मुर्दाबाद का नारा लगाने के लिए रोड पर छोड़ दिया। जीतन राम मांझी का औकात है जी? अरे मोदी के सहारे ना लड़ते हो, गठबंधन में ना लड़ते न, तो कहाँ रहते हैं इनको समझ में आ जाता। अरे लोग दलित के नाम पर अपना घर सजा लिया, अपना विधि व्यवस्था को सही दुरुस्त कर लिया, बाकी दलित को कहाँ पे रखे हुए हैं। अभी राबड़ी देवी से तुलना की तो राबड़ी देवी का भी अपमान हुआ और आतिशी का भी अपमान हुआ। ये महिलाओं का ये लोग अपमान ही करते चले आ रहे हैं 19 सालों से। ये जीतन राम मांझी नहीं है, जीतन राम मांझी जैसे जैसे लोग उस गठबंधन में शामिल हैं कि महिलाओं को अपमान के सिवा कभी सम्मान देने का काम ही नहीं किया। अरे आपको ताकत है न भाई, आप अपने मंत्रिमंडल से हट जाइए और किसी दलित महिला को मंत्री बना दीजिए, तब जाने गए आपको। तो ये लोग अपमान जिस तरह से करते हैं, और आतिशी के बारे में जिस तरह से उन्होंने कहा एक काबिल महिला है और शिक्षा मंत्री है, उनको जिस तरह से मुख्यमंत्री का कुर्सी मिला दिल्ली में, इसके लिए उन्हें मुबारकबाद देते हैं। दूसरा, एक काबिल महिला है। पूर्व में जैसे शीला दीक्षित ने चलाया दिल्ली को, अपना दिल निकाल के दिल्ली वालों के लिए दे दिया, फ्लाईओवर से लेकर तमाम बुनियादी समस्याओं पर उन्होंने जो काम किया था, आज उसी को आतिशी आगे बढ़ाएंगे और अरविंद केजरीवाल की सोच को उसको आगे बढ़ाएंगे। चलिए, आतिशी को जानते हैं? हाँ जानते हैं। हाँ, जीतन राम मांझी तुलना कर रहे हैं राबड़ी देवी से। देखिए, तुलना करना गलत है। आतिशी से समझिए अरविंद केजरीवाल के एब्सेंट में 12-13 मंत्रालय संभाल रही थी, तो मुख्यमंत्री के लायक है वो। और एक टिप्पणी करना राबड़ी के लायक है। हाँ, कुर्सी के लायक है। चला, जीतन राम मांझी ऐसा क्यों लिख रहे हैं? नहीं बोलता, 60 के बाद सठिया जाता है लोग। केंद्र में मंत्री है, उम्र है ना। जीतन राम मांझी कह रहे हैं राबड़ी देवी से तुलना कर रहे हैं। जीतन राम मांझी केंद्र में अभी मंत्री हैं, उन्हें कोई कैसे बन गए हैं मंत्री, उन्हें कुछ पता है क्या नहीं? आरटीआई नाम का कोई चीज़ होता है? किसी के डिग्री पे आप कमेंट कर रहे हैं। आप केंद्र में मंत्री हैं, सम्मानित पद पे हैं, आपको पता नहीं है कि मतलब कि उनका क्या डिग्री है, कहाँ से पढ़ के आई हैं? कुछ भी राबड़ी देवी से तुलना कर देना। या और राबड़ी देवी की जहाँ तक बात है, हर एक देश, हर एक राज्यों का अपना अपना स्टेटस होता है, सिचुएशन होता है। आतिशी जी के बारे में जो बोला जा रहा है, उनका क्या काम रहा है दिल्ली में, और उनकी डिग्री पे एक केंद्रीय मंत्री होकर उन्हें शर्म आनी चाहिए। ऐसे बेबुनियाद बेवजह कोई भी कमेंट, ये तो एक लेमन दे सकता है ऐसा कमेंट। एक केंद्र का मंत्री कैसे कह सकता है? आरटीआई है, आपके पास दिमाग नहीं है, नॉलेज नहीं है। यू हैव आरटीआई, यू कैन चेक द इन्फॉर्मेशन फ्रॉम देयर। हाँ, डबल एम ए के आपका बेटा, मतलब कि घर बैठे बैठे मंत्री, आपके सारे परिवार के पास डिग्री है, और ऐसे ही अंड संड बोलने का उनको तजुर्बा रहा है। राबड़ी देवी से कंपेयर क्यों किए वो? राबड़ी देवी से कंपेयर इसलिए किए कि राबड़ी देवी से, चूँकि विपक्ष में हैं, ये कुछ भी अंड संड बोलना है, किसी को डिफेम करना है, इसीलिए कुछ भी कर देना। और राबड़ी देवी भी गलत नहीं थी, उनकी स्थिति अलग थी, वहाँ की स्थिति अलग है, समझ गए ना? तो राबड़ी देवी कोई भी अगर बनता है, मांझी जी बोले तो खुद अपने दम पे मुख्यमंत्री बने थे क्या वो? उनको भी तो नीतीश कुमार ऐसे बैठा ही दिए, कहाँ वो जीत करके आए? और मतलब कि सब उनको सब मतलब कि चुनाव लड़े तो हम पार्टी बना करके लड़े चुनाव, कहाँ उन्हें मुख्यमंत्री बना दिया गया? नीतीश कुमार ही बनाए, और दूसरा बन गया तो इनको पेट में दर्द होने लगा है। वो केंद्र में मंत्री हैं, आपको इतना तो बेसिक चीज़ होना चाहिए। आप एक देश में केंद्र के स्तर का मंत्री हैं, पहले राज्य में थे, अब केंद्र के मंत्री। आपको इतना दिमाग तो होना चाहिए ना कि कुछ भी जनता को यानी पागल समझते हैं। आप लोग ने बेवकूफ़ बनाकर देश की जनता को रखा है, और अभी तक आपको बेवकूफ़ ही समझ रहे हैं। ऐसे मतलब दिन को रात कह देना और जनता से ताली लगवाना, ये सोचना कि जनता कुछ भी इस पे कमेंट ना करेगी, तो ये मतलब कि बेवकूफ़ी है। देश का मंत्री देश को गुमराह कर रहा है, बेवकूफ़ बना रहा है, क्योंकि आपके पास सारे सुविधाएं हैं। आप मंत्री हैं, आप आरटीआई पे जाइए ना जी, एक साधारण व्यक्ति निकाल लेगा। आप मंत्री हैं, आपको कैसे नहीं पता है, और कुछ भी अंड संड बोलते हैं। यानी देश के जनता को आप अनपढ़ समझते हैं, आप लोग अनपढ़ बना करके रखते हैं, और यही समझते हैं कि जन्मजात हैं लोग अनपढ़ ही नहीं, कुछ भी बोलेंगे जीत हमारे नाम का जय जयकार होगा। ऐसा करना मूर्ख टाइप का उनको स्टेटमेंट नहीं देना चाहिए, माफी मांगनी चाहिए। उनको बिल्कुल माफ़ी मांगनी चाहिए।
और नहीं तो प्रमाण देना चाहिए क्या, मतलब कि राबड़ी देवी से किस कारण वो तुलना किए। ना वो केजरीवाल की पत्नी है आतिशी मार लेना, और ना उनकी पढ़ाई के बारे में जो क्या उनका जो वो विदेश फॉरेन से पढ़ के आई हुई महिला हैं, शी इज़ वेरी इंटेलेक्चुअल लेडी एंड यू आर टॉकिंग लाइक दैट। चलिए, जनता के बीच थे और जनता का साफ तौर पे कहना है जीतन राम मांझी को माफी मांगनी चाहिए जिस तरह से उन्होंने राबड़ी देवी और आतिशी की तुलना की है। बाकी अब क्या कुछ सोचते हैं जीतन राम मांझी के ट्वीट को लेके, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। धन्यवाद।